भैया तेरे राज में इस सीट बजा देंगे, हम सरकार हिला देंगे, इस सीट बजा देंगे, हम सरकार हिला देंगे, मुख्यमंत्री इस सीट बजा देंगे, हम सरकार हिला देंगे। कोई मंत्री जी ने आपसे वादा करो तो कि हम आप लोगों के जो मांगे हैं उनको स्वीकार कर हैं और विचार कर हैं और मतलब जल्दी से जल्दी हम आप लोगों की मांगों को पूर्ण कर हैं। लेकिन बीजेपी शासन ने जो कोई मांग पूरी नहीं की और आज हमारी बहनें पूरी धरना पर बैठी हैं। पूरी मध्य प्रदेश की स्थिति है जहाँ लंबे समय से लड़ाई लड़ रही हैं और उनकी मांगों को अनसुनी करी जा रही। हालांकि जब कहावत सुनी है आप लोगों ने कि जब को की बुराई के नाव थे तो ओवर तो इसे टकरा है कि नहीं। तो अब या तो हमें लगा था भाई साहब के दिन बुराई आ रहा है। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, जोर जुल्म की टक्कर में, संघर्ष हमारा नारा है, जोर जुल्म की टक्कर में, संघर्ष हमारा नारा है, खून नहीं चिंगारी है, हम भारत की नारी है, खून नहीं चिंगारी है, हम भारत की नारी है, इस सीट बजा देंगे, हम सरकार हिला देंगे, इस सीट बजा देंगे, हम सरकार हिला देंगे। मुख्यमंत्री अभी करो, अर्जेंट करो, हमको परमानेंट करो, अर्जेंट करो। हमको परमानेंट करो। ये जो हमारी बता वही तो कथ है कि हमारी जो बहनें हैं, हमारी भांजियां है कि नहीं। तो अब पूरे मध्य प्रदेश की बहनें और भांजी उनकी जो बैठी है और वे अपने हक की लड़ाई लड़ रही हैं, तो उनकी हक की लड़ाई के लाने भाई उनको तो इतना परेशान होना ही नहीं देने। तो ऐसे ही उन्होंने कहने थी जब पिछली बार बैठी थी कि तुम्हारे इतना ही बहुत परेशान हो लो आप लोगों ने, अब आप लोग परेशान न होइए। तो जब कोई मिटने वालों खत्म होने वाली बात आई थे तो बहुत आदमी लड़े तो नहीं खत्म हो पाओ। लेकिन कोई जब कोई औरतों से लड़ा था तो फिर या तो वो सीधे ऊपर तक चले जाते ना फिर बिल्कुल जमीन में मिल जाए, क्या स्थिति है। तो आज हमारे शिवराज भाई साहब अगर बुद्धिमान है, बुद्धिहीन तो है नहीं है, हम चैनल के माध्यम से निवेदन करें कि जो बुद्धि बहन है जिनको आप बहन बहन मंचों से चिल्लात हो और घोषणाएं करत हो और इनके हक की बात जो है इन्हों पक्की में करी जाए। इनकी हक की जो बात है, इनके जो मांगे हैं वे पूरी करी जाए। मुख्यमंत्री इस सीट बजा देंगे, इस सीट बजा देंगे, हम सरकार हिला देंगे, हम अपना अधिकार मांगते। नहीं किसी से भीख मांगते। बहुत लंबे समय से पारिवारिक संबंध है तो सभी लोग पूरी बहनें अपनी है तो वो भी फोन लगा कर बोल रहे थी दीदी आप आओ। और ये तो हमसे रोज ही लगी जोड़ते हैं कि दीदी चलो चलो चलो, हमने कि हम बिल्कुल चले। तो भी बीच में के जो मांगे हैं वे पूरी करी जाए और इनकी सुनी जाए भाई, और कोई की सुनो न सुनो। और एक बात और आप सुनो भाई कि जब बहनों ने लड़ाई लड़ी है आप सब ने तो आप लोगों की कौन नहीं सुनी। और बल्कि विधानसभा लगी है तो मंत्री विधायक और इन सब की 1 लाख पेमेंट, 1,09,000 पेमेंट थी उनकी कर दी 1,65,000 मंत्रियों की, विधायकों की। लेकिन जिनकी करने हैं जिन क्षेत्र में जिनकी कोई आमदनी नहीं है, कछु नहीं है, जो दिन रात मेहनत कर रही, जब ये कार्यकर्ता बहने हैं इन कोरोना के काल में इनने डॉक्टरों को भी कर्तव्य निभाओ, घर फ्री है। आदमी जब अच्छे खासे अपने बाप मतारी और भैया बंद और बच्चों से दूर रखते, उस समय पे आप लोगों को विशेष तौर पे हिदायत दी गई थी कि आप लोगों को आंगनबाड़ी से इतने लोगों की मदद करने, और आप लोगों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए भी आपने और आशा कार्यकर्ताओं ने दिन रात एक करो। जो हमारी आशा सहायिका हैं, कार्यकर्ता बहनें हैं, जो ये लड़ाई लड़ रही हैं, वे बिल्कुल सही लड़ रही हैं। और आज के समय में जहाँ लोगों के लाने
2-2, 5-5 लाख रुपया कम पड़ जाए, वो दोनों 10,000 में का हो रहा। परिस्थिति उनकी ऐसी है और आज से नहीं लड़ रही, जब से बताओ 2-3-4 साल से रेगुलर 20-20 दिन ऐसी गर्मी में बैठती हैं और अपने हक की लड़ाई लड़ रही हैं और जायज़ है। और हमारी जानकारी में है बीजेपी के किसी बहुत बड़े मंत्री ने जो बहुत पावरफुल मंत्री हैं, उनने शायद आश्वासन लिखित में दिया था, लेकिन हमें समझ में नहीं आती भाई ये अब भरोसा तो नहीं रहा हुआ है ना कि लिखित भी दे में तो नहीं है और मुँह से कह दे में तो नहीं है भरोसा। तो अब कुछ मतलब हमें क्या समझ में नहीं आती, विश्वास करें तो कैसे करें, बहनें हमारी बैठी तो हैं भाई। 1,000 रुपया की जो घोषणा करी है तो पता है ऐसे कहूँ संसार में नियम देखे हैं कि जितनी गांव भर में बहनें हैं सबके फार्म भर दे, चाहे जिनके तो 100 एकड़ जमीन हो सूखे भी भर दे, अज्जी के कछु नंजा सूखे भी भर दे। तो देखो जनता मूर्ख नहीं है भैया, जनता बुद्धिमान है और अब जनता जान चुकी है कि जो चुनावी वर्ष है और चुनावी वर्ष के कारण तुम पूरी महिलाओं के लाने लाड़ी बहना योजना के फार्म भरवा रहे। और भाई अगर क्राइटेरिया भी थोड़ी बहुत हो तो अब तो जाके रही कि सीधी के किसी के फार्म रिजेक्ट ही नहीं करने, तो क्या महिलाएं नहीं अब जानती हैं आगे जो क्या हो रहा अकाय हो रहा। और अगर चलो ठीक है तुम देवो भी चाह तो उन महिलाओं के वही गांव की चाहे एक मतलब जो ना गांव में तुम कर रहे हो वही गांव की एक गांव की बहन तो जे भी आए, वो गांव से 2 बहनें तो जे भी आई। ऐसा कार्यकर्ता और सहायिका यदि तो उसी गांव की बहनों में आती बहना योजना, इनका हक नहीं है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं जो और सहायिका है इनका हक नहीं है। और जो कितने समय से जिले भर की पूरे मध्य प्रदेश की स्थिति है ये बहनें अपने हक की लड़ाई लड़ रही पूरे मध्य प्रदेश में। और आज शिवराज सिंह भाई साहब को आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहती हूँ और उनको बताना चाहती हूँ कि ये महिलाएं आपकी ही बहनें हैं, तो आप जहाँ 1,000 की बात कर रहे हो तो उधर इन बहनों की और भी ध्यान दो कि पूरी बहनों को मालूम है, जिन बहनों को एक आज बहना योजना का फार्म देकर लालच दिया गया है उन्हें मालूम है कि हमें कुछ नहीं मिलना, लेकिन इन्हें मालूम है कि अगर इन लोगों के साथ न्याय होगा तो ये जरूर उनके साथ खड़ी रहेगी। वो नहीं खड़ी होगी जिनको 1,000 मिलेगा, लेकिन इन कार्यकर्ताओं को और इनकी सहायता अगर इनकी मांगें पूरी हुई हैं तो ये जरूर बीजेपी सरकार के साथ खड़ी रहेगी। लेकिन बहनें खड़ी रहे जो उनके लाने 1,000 रुपया कैसे, सबको मालूम है कि किसी को नहीं मिलने, सब फार्म झूठे भरे जा रहे A to Z, यहाँ तक कि अधिकारी कर्मचारी सरकारी सबको मालूम है कि ये सब नौटंकी रची जा रही। सरपंच पंच सचिव सबको मालूम है कि जो चुनावी वर्ष के कारण ये सब हो रहे हैं। तो ये फालतू के काम जो करे हैं वे अच्छी बात है, उनकी सोच है। बहनों के लाने दे में जितने दिन मिले 1 महीना 2 महीना 1,000 रुपया दे में अच्छी बात है, लेकिन इनकी सुने जो उनका कछु कर दिखावे वाली। आज 19 दिन है, कोई सरकार का नुमाइंदा आया अभी तक नहीं कोई नहीं। आज विधायिका जी आई हैं आपकी आवाज़ बनकर साथ खड़ी हैं, क्या कहना चाहेंगे? हम उनका धन्यवाद करना चाहते हैं। जब हम हड़ताल पर बैठे हैं जब भी हमारे बीच आई है और उन्होंने हम लोगों को साहस दिया है कि आपकी मांग जायज़ है और मुख्यमंत्री तक पहुँचाएंगे। आज 14 दिन कितने हो गए? आज 19 19 दिन हो चुके हैं, अभी तक कोई मांग नहीं।